जून में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए थे। आप सबको मैंने कल इन्फॉर्म किया था कि आप लोग का रिज़ल्ट यहाँ पे कुछ हद तक आया है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर आपने बताया था कि 1 जून से लेके 15 जून के बीच का रिज़ल्ट आया है, लेकिन हमने भी 6 जून को एग्ज़ाम दिया था, लेकिन अभी तक हमारा रिज़ल्ट नहीं आया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हमने 2 जून को एग्ज़ाम दिया था, अभी तक हमारा रिज़ल्ट नहीं आया है। तो देखो यहाँ पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है रिज़ल्ट को लेकर कि एनवीएस ने जून ऑन डिमांड एग्ज़ाम के कौन से डेट के रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, उसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो उस नोटिफिकेशन को यहाँ पे हम देखेंगे और एक्चुअल में हम यहाँ पे समझेंगे कि आप लोग की जो अभी रिजल्ट आई है जून एग्ज़ाम की, वो किन किन स्टूडेंट्स की आई है, यानी कि कौन कौन से डेट का रिजल्ट यहाँ पे एनवीएस ने डिक्लेयर किया है। एक तो हम यहाँ पे ये देखेंगे और दूसरा हम ये देखेंगे कि अगर आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि अगर आपको पता चल गया है कि आपका रिज़ल्ट आ गया है, रिज़ल्ट में आपको ऐसा लगता है कि आप अपने मार्क्स से मतलब खुश नहीं हो, तो उस केस में आप लोग रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आप लोग रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहो तो कैसे अप्लाई कर सकते हो। कंडीशंस भी यहाँ पर हम पहले देख लेंगे कि कंडीशंस क्या हैं, क्या रीचेकिंग के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझ लेंगे। और तीसरा देखो हम ये देखेंगे कि अगर जो स्टूडेंट्स रह गए हैं जिनके रिजल्ट नहीं आए हैं, जैसे कि अभी जो रिजल्ट वेबसाइट पे यहाँ पे दिख रहा है वो 15 जून तक दिख रहा है, यानी कि जो 16 जून से लेके 30 जून तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट कब तक आएगा ये भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और जो आप लोग की रिजल्ट आ गई है, जो स्टूडेंट्स पास हो गए हैं, उनकी ओरिजिनल मार्कशीट एनयूएस से कब तक मिलेगी, और जो स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट ले रखे हैं यानी कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम के थ्रू एक सब्जेक्ट का एडमिशन लेकर अपना पास किए हैं, वो ओरिजिनल मार्कशीट के लिए कैसे अप्लाई करेंगे और ओरिजिनल मार्कशीट को वो कैसे पाएंगे, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझेंगे। तो ए टू जेड यहाँ पे हम देखेंगे कि अभी जो करेंटली आप लोग की प्रॉब्लम चल रही है उसका सलूशन क्या है। तो देखो एक नोटिफिकेशन आया था जो कि जून एग्ज़ाम ऑन डिमांड एग्ज़ाम जो हुए थे उसके रिजल्ट के रिगार्डिंग ही था। देखो ये वो नोटिफिकेशन है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि जो जून में ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए हैं कौन कौन से स्टूडेंट्स का और कितने स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, कौन कौन से स्टूडेंट्स का डिक्लेयर नहीं हुआ है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको अच्छे से समझाया गया है। तो मैं आपको नोटिफिकेशन रीड करके बता देता हूँ और अभी आपको ये समझ में भी आ जाएगा कि रिजल्ट किन किन स्टूडेंट्स का आया है और कौन से डेट का रिजल्ट यहाँ पे एनयूएस ने डिक्लेयर किया है, ये भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो देखो नोटिफिकेशन में क्या लिखा गया है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग हैज़ डिक्लेयर द रिजल्ट ऑफ सीनियर सेकेंडरी 12th ऑन डिमांड ऑफ जून 2023 6 to 15 जून ऑन डेटेड ये 24 जुलाई 2023 अ नंबर ऑफ 2189 लर्नर फॉर सीनियर सेकेंडरी वर रजिस्टर एज पर द रिजल्ट 496 learners has been satisfied in the examination. The gender wise result statistics are under। देखो यहाँ पर जो आपको बोला गया है मैं सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। देखो अगर आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो और अगर आपने ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया था, जून ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया था, तो आप लोग का रिजल्ट यहाँ पे आया है, लेकिन कौन से स्टूडेंट्स का आया है ये देखो। 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए थे 6 जून से लेकर 15 जून के बीच में, उनका रिजल्ट यहाँ पे अभी डिक्लेयर हुआ है। जो 1 जून से लेके 5 जून तक के जो एग्ज़ाम दिए हैं उनका रिजल्ट यहाँ पे नहीं आया है। 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। तो अगर आप देखो 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो और अगर आपने 1 जून को, 2 जून को, 3 जून को, 4 जून को, 5 जून को, इसमें से किसी भी डेट पर अगर आपने एग्ज़ाम दिया था तो अभी आप लोग का रिजल्ट नहीं आया है। यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। अभी जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम जून के जो रिजल्ट आए हैं 12वीं क्लास के, वो 6 जून से लेकर 15 जून के बीच के रिजल्ट आए हैं और अभी 16 जून से लेकर 30 जून के बीच का रिजल्ट भी आना बाकी है। तो पहले तो आप ये देखो कि अगर आपने 1 जून को एग्ज़ाम दिया था या 2 जून को एग्ज़ाम दिया था या 3 जून को एग्ज़ाम दिया था या 4 को या 5 को दिया था अगर आपने ऑन डिमांड एग्ज़ाम, तो उस केस में आप ये मान के चलो कि अभी आप लोग का रिजल्ट नहीं आया है। तो अगर आप देखो अगर आपके रिजल्ट में नो चेंज आ रहा है, जैसे कि आप पहले कभी एग्ज़ाम दिए थे उसके बाद आपने ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया है जून में, और अगर आपका नो चेंज आ रहा है तो सबसे पहले आप ये देख लो कि आपने एग्ज़ाम कब दिया था। ठीक है, एग्ज़ाम कब दिया था ये चीज़ आपको देख लेना है। ठीक है, और यहाँ पर जो ऑन डिमांड एग्ज़ाम के रिजल्ट आए हैं मैंने आपको बताया ये सिर्फ 12वीं क्लास का बता रहा है। 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ना तो आपको वही फॉलो करना है कि 1
जून से लेके 15 जून के बीच के जो स्टूडेंट्स हैं 10वीं क्लास के, जिन्होंने ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया है 1 जून से लेके 15 जून के बीच में, उनका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। तो एक बार हम वेबसाइट पे चलते हैं और मैं आपको क्लेरिफिकेशन दूँ यहाँ पे। तो वेबसाइट पे आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपको ये क्या देखने को मिलेगा, ये देखो, सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी ODE जून 1 टू 15 जून 2023 डिक्लेयर ऑन 24 जुलाई 2023। यहाँ पर ये बोले कि 10वीं क्लास के और 12वीं क्लास का 1 जून से लेके 15 जून के बीच का जो रिजल्ट है वो NUS ने डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन अभी मैंने आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखाया कि 1 जून से लेके 15 जून के स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, लेकिन सिर्फ वो 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स का हुआ है। 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो 1 जून को, 2 जून को, 3 जून को, 4 जून को, 5 जून को एग्ज़ाम दिए थे, उनका रिजल्ट अभी आप लोग का डिक्लेयर नहीं हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि नोटिफिकेशन में बोला गया है। अब देखो, मैंने आपको ये बोल दिया है कि अगर आपने 1 जून को एग्ज़ाम दिया था, अगर आप 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स हो तो अभी आपको वेट करना है, या 2 को दिया था तो भी वेट करना है, 3 को, 4 को, 5 को, तो भी आपको वेट ही करना है। ठीक है, अगर आपका देखो नो चेंज आ रहा है तो उस केस में आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हुआ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें कि अगर आप देखो आपका रिजल्ट आ गया है, जैसे कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका रिजल्ट आ गया है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 1 जून से लेके 15 जून के बीच में 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट में देखो, अगर आपके SYC आया हुआ है, या SYCT मिला हुआ है, या XX मिला हुआ है, या फिर आपको SYCP मिला हुआ है, जो भी दिक्कतें होती है रिजल्ट में, अगर वो दिक्कत अगर आप फेस कर रहे हो तो उस केस में आपको क्या करना है। तो उस केस में देखो, मैंने आपको कई बार बताया है, अभी भी बता रहा हूँ। एक तो ऑप्शन आपके पास है कि आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करो, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो। कैसे करते ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप एग्ज़ाम दोबारा से दे लो। देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए थे, गलती मेरी ही है, तो उस केस में आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई मत करना, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई मत करना। नहीं तो हो सकता है कि आपके पैसे सारे बर्बाद हो जाए, क्योंकि रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन में देखा जाता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मतलब पैसे लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, और रिजल्ट में कोई चेंजेस नहीं रहता है। तो एक बार मैं आपको समझा दूं कि रीचेकिंग के लिए आप कैसे अप्लाई करोगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। ठीक है, और हम ये लॉगिन हो रखे हैं, इससे पहले लॉगआउट करेंगे। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका, सिंपली आपको उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पे आना है। अब देखो, यहाँ पर रीचेक एंड रिवैल्यूएशन का ऑप्शन आपको मिलता है ऑन डिमांड एग्ज़ाम रिजल्ट का। हालांकि देखो, इससे पहले जो मार्च का रिजल्ट आया था उसका या यहाँ पे रीचेकिंग के लिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिला था, लेकिन जून वालों का मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखो, यहाँ पर आपको रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये आप समझ लो। और अगर आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देते हो या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर देते हो तो क्या होगा, ये भी आप समझ लो। तो देखो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आंसर बहुत अच्छे लिखे थे और मैंने सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, अच्छे से अटैम्प्ट किए थे, तो अगर आप चाहो तो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि उस केस में हो सकता है कि आपके मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, डेफिनेटली आपके मार्क्स यहाँ पे इंक्रीज़ होंगे। ठीक है, और अगर आपको देखो ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने क्वेश्चन मिस किए थे और जो भी क्वेश्चन किए थे वो अच्छे से नहीं किए हैं, और टोटल पेपर भी मैंने पूरे अटैम्प्ट नहीं किए थे, तो उस केस में मैं कहूँगा कि आप रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने से बचना, रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना मत, क्योंकि हो सकता है कि आपके ये पूरे पैसे जो है आपके फंस जाए। फ़ीस यहाँ पे जान लो, तो रीचेकिंग के लिए जो फ़ीस है वो 300 रुपये पर सब्जेक्ट है, और इसके ऊपर से 50 रुपये आप लोग को और देना होगा, यानी कि 350 रुपये आपको ये फ़ीस है 10वीं क्लास और 12वीं क्लास का रीचेकिंग का। और रिवैल्यूएशन की जो वो आपको ऑप्शन मिलता है वो सिर्फ 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स का मिलता है। और फीस आपको मैं बताऊं तो फीस आप लोग की 1000 रुपये है, यानी कि 1000 प्लस 50 रुपये, सारे 1000 रुपये आपको पे करना होगा पर सब्जेक्ट, अगर आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है तो। याद रखना कि सिर्फ 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को ऑप्शन मिलेगा रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे और बता दूँ, देखो रीचेकिंग में आपकी टोटलिंग होती है। ठीक है, आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे जाते हैं कि कितने नंबर के क्वेश्चन किए थे आपने, मार्क्स आपको मिले या कि नहीं मिले, ये सब चीज़ें आपको रीचेकिंग में वो देखा जाता है। और रिवैल्यूएशन में क्या होता है, तो रिवैल्यूएशन में आप लोग की पूरी कॉपी को दोबारा से खंगाला जाता है और देखा जाता है कि बच्चे की क्या मतलब कंडीशन बन रही है, कैसे मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो कुछ सवाल होते हैं आपके मन में, वो सवाल को भी ले लूँ। अगर हम रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर देंगे तो क्या हमारे मार्क्स जो हैं डिक्रीज भी हो सकते हैं, तो इसका आंसर हाँ है। देखो, अगर आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करोगे और अगर आपने देखो रिवैल्यूएशन के लिए फ़ीस पे कर दिया है, तो डेफिनेटली है कि आपका जो आंसर शीट है वो दोबारा से चेक होगा,
पूरा चेक होगा, पूरी अच्छी तरह से चेक होगी। और अगर आपके मार्क्स देखो कम होते हैं तो उस केस में आपके मार्क्स मतलब डिक्रीज भी हो सकते हैं, ये गाइडलाइंस में बोला गया है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मार्क्स इंक्रीज होंगे कि नहीं होंगे। देखो डेफिनेटली मार्क्स इंक्रीज भी हो सकते हैं अगर आप सही हुए तो, और अगर आपके आंसर में दम हुआ, आंसर आपके स्ट्रॉन्ग हुए तो उस केस में आप लोग के यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज भी हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन, क्या हमारे मार्क्स में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, यानी कि नो चेंजेस, जो कि सबसे ज़्यादा देखा जाता है, तो नो चेंजेस भी रह सकता है। कई बार क्या करते हैं ना टीचर, देखो आपके वो अगर आप देखो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करते हो, ठीक है, रीचेकिंग के लिए आप अप्लाई करते हो और उसके बाद वो देखते हैं कि आपकी टोटलिंग करते हैं, और कई बार क्या करते हैं टीचर, अगर आपके नंबर कम भी हो रहे होते हैं तो आपको नहीं बढ़ाते हैं, वही नंबर आपको छोड़ देते हैं। लेकिन जो मार्क्स आप लोग के बढ़ने होते हैं, 4 नंबर 5 नंबर जो भी बढ़ने होते हैं रीचेकिंग से, अगर वो बढ़ते हैं तो उस केस में वो बढ़ा के भी आपको देते हैं। लेकिन कई बार मैंने यही देखा है कि नो चेंज ही रहता है, वो अगर आपके मार्क्स रीचेकिंग के दौरान कम भी होता है तो भी वो नो चेंज ही रखते हैं, ठीक है। ऐसा एनवीएस के टीचर करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो मैंने आपको बता दिया है। और अप्लाई कैसे करना है, तो रोल नंबर यहाँ पे डालोगे और रोल नंबर डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करोगे, सब्जेक्ट आ जाएगा आपके सामने, और सब्जेक्ट में जिस भी सब्जेक्ट का आपको अप्लाई करना है रीचेकिंग के लिए, रिवैल्यूएशन के लिए, वो ऑप्शन सेलेक्ट करोगे और उसके बाद यहाँ पे फीस आप पे करके अप्लाई कर दोगे। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट आप लोग का आएगा 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। जैसे कि अगर आपने आज अभी अप्लाई कर दिया तो आपका रिजल्ट लगभग आप ये मान के चलो, देखो अपडेट जल्दी हो जाता है, ठीक है। कई बार स्टूडेंट्स देखते हैं कि उन्होंने आज अप्लाई किया, 2 दिन बाद उनके रिजल्ट अपडेट भी हो गए, ठीक है। तो अपडेट भी हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन के रिजल्ट को लेकर पूछते हैं कि कब तक आएगा, तो 30 दिन का पीरियड होता है, 30 दिन का टाइम होता है। 30 दिन के अंदर अंदर जो है आप लोग के यहाँ पे रिजल्ट आ जाते हैं। तो रिजल्ट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखो यहाँ पर जो हमारा एक क्वेश्चन रह गया है ना, वो रह गया है ओरिजिनल मार्कशीट को लेकर, कि जिनका रिजल्ट आ गया है उनको ओरिजिनल मार्कशीट कहाँ से मिलेगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये बात करें कि जिन्होंने मतलब ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिया है, जो एक्स स्टूडेंट थे पहले और ऑन डिमांड एग्ज़ाम जून के थ्रू अपना 10वीं क्लास या 12वीं क्लास कंप्लीट कर रहे हैं, उनको देखो ओरिजिनल मार्कशीट जो है उनके घर पर ही आएगी, ठीक है। ये कब आएगी, ये आप लोग के रिजल्ट आने के 1.5 महीने बाद, ठीक है। मैक्सिमम जो है 2 महीने का समय लगता है, तो 2 महीने बाद आप लोग की मार्कशीट जो है आपके घर पर आएगी बाई पोस्ट। बाई चांस अगर आप बाई पोस्ट रिसीव नहीं कर पाते हो तो उस केस में स्टडी सेंटर से जाके कलेक्ट कर सकते हो 2 महीने के बाद, ठीक है। तो रिजल्ट का मैंने आपको बता दिया है, यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट का मैंने आपको बता दिया है। अब देखो जो मतलब कि एक सब्जेक्ट का यहाँ पे दिए है ना, जो एक सब्जेक्ट का मतलब ऑन डिमांड एग्ज़ाम दिए हैं, पास हो गए हैं, वो अपनी ओरिजिनल मार्कशीट को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो उनको लो ना, उनको मतलब डैशबोर्ड में लॉगिन करके उनको अप्लाई करना होगा। और लॉगिन करके अप्लाई कैसे करते हैं, यानी कि ऑनलाइन मार्कशीट कैसे मंगाते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको शो कर दिया है, दे दिया है, आप देखकर अपनी मार्कशीट को मंगा सकते हो, जो एक सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं वो, ठीक है। अब मैंने आपको लगभग सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। डिजी लॉकर की बात करते हैं स्टूडेंट्स की, डिजी लॉकर पर कब तक आएगा, तो देखो डिजी लॉकर पर जो मार्कशीट है वो मतलब लेट आता है ऑन डिमांड एग्ज़ाम का, कई बार मैंने आपको बोला है। तो डिजी लॉकर के मार्कशीट का अगर आप वेट करोगे तो उस केस में आपको हो सकता है कि 3 से 4 महीने आपको यहाँ पे वेट करना पड़ जाए, क्योंकि लेट आता है। अभी मैंने आपको काफ़ी सारे एग्जांपल भी दिए हैं पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे टोटली हम बात कर चुके हैं जो आप लोग की एक्चुअल में अभी प्रॉब्लम चल रही थी। अब देखो ना, यहाँ पर हम कमेंट लेने वाले हैं, ठीक है। एक नई शुरुआत यहाँ पे कर रही है कि आप लोग के रेगुलर बेस पे हम कमेंट लेंगे, जो अभी आप लोग की रिसेंटली दिक्कतें चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, उनको हम पढ़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप लोग को जवाब देंगे कि अब आपको क्या करना है, ठीक है। तो एक बार हम कमेंट सेक्शन को खोलते हैं और एक एक करके 1 बाय 1 हम सारे कमेंट को यहाँ पे कवर कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आप देखोगे कि पहला कमेंट आया हुआ है, भैया अगर मेरे मैथ्स ऑन डिमांड एग्ज़ाम में थ्योरी में 31 आए और प्रैक्टिकल में 7 नंबर आए तो क्या मैं पास हो जाऊंगी, या फिर थ्योरी में सेपरेटली 33% आने चाहिए, प्लीज़ बता दो। आप ये तो बताओ कौन सी क्लास में हो। अगर आप देखो बहन, अगर आप 10वीं क्लास में हो और अगर आप बता रहे हो कि आप 31 नंबर ले आओगे थ्योरी में और प्रैक्टिकल में 7 नंबर ले आओगे, और अगर आप 10वीं क्लास में हो तो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे। लेकिन आप 12वीं क्लास में हो ना, तो उस केस में आपको पास होने के लिए मैं आपको बताऊं कि आपको थ्योरी में 33% लाना ही लाना है। 1 नंबर भी कम होता है तो भी आप फेल माने जाओगे। दूसरा क्या है, आप लोग को प्रैक्टिकल वाले एग्ज़ाम में भी आपको 33% अलग से लेके आना है, यानी कि थ्योरी में भी पास होना है, प्रैक्टिकल में भी पास होना है अलग से, और पासिंग मार्क्स भी आपको लेके आना है कि 33% आपके आने ही चाहिए। 1 नंबर भी कम होता है ना तो उस केस में आप फेल माने जाओगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना।
तो इनको मैं रिप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे देखोगे तो ये लिंक मांग रहे हैं और इन्होंने कमेंट किया है अप्रैल 2024 सेशन के जो वीडियो मैंने बनाया था एडमिशन वाला उस पर। तो लिंक तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ कि आपको उस पर क्लिक करके अपना एडमिशन लेना है। चलो मैं आपको अलग से लिंक प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये लो, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ अलग से। हालांकि देखो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपने नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं, ये वीडियो को मैंने दे दिया है। इस लिंक पर क्लिक करके आप अपना एडमिशन कर लेना वीडियो को देखकर। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे आया हुआ है, मैंने सितंबर 2022 में ओडी एग्ज़ाम दिया था लेकिन मार्कशीट नहीं मिला, क्या मेरे को मेरा मार्कशीट रीजनल सेंटर से मिलेगा? बिल्कुल, अगर आपको देखो रीजनल, अगर आपको मार्कशीट नहीं मिला है अभी तक बाई पोस्ट, तो उस केस में आपको रीजनल सेंटर को कॉन्टैक्ट करना है। आप लोग को डेफिनेटली रीजनल सेंटर पर ही आपको मार्कशीट मिलेगी। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि अब जब मार्कशीट को कलेक्ट करने जाओगे रीजनल सेंटर, तो उस केस में आप ध्यान रखना कि आपका आईडी कार्ड और आपका जो ये आधार कार्ड है वो दोनों होना चाहिए, तभी आप लोग की जो मार्कशीट है वहाँ से मिलेगी। और एक चीज़ और कि ये जो मार्कशीट आपको मिलेगी ना, ये ओरिजिनल वाली मिलेगी, तो इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको पहले मार्कशीट नहीं मिला है और फर्स्ट टाइम अगर मार्कशीट को कलेक्ट करने जा रहे हो, तो ओरिजिनल वाली मार्कशीट मिलेगी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। तो ये दो यहाँ पे आपको मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके लिए आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है। बस आपको पोलाइटली जाकर उनको रिक्वेस्ट करना है, जो गार्ड होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करना है कि सर ऐसी ऐसी बात है, मार्कशीट अभी तक नहीं मिली है, एडमिशन लेना है, प्लीज़ आप लोग मार्कशीट को प्रोवाइड कर दो, ठीक है। तो मार्कशीट आपको रीजनल सेंटर से ही मिलेगा, ठीक है। और डिजी लॉकर पर कब तक आएगा? देखो डिजी लॉकर पर मार्कशीट ऑन डिमांड एग्ज़ाम का आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो डिजी लॉकर के भरोसे मत रहो। बाई चांस देखो अगर आपको ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिलती है, तो उस केस में आप जो है मतलब कि ऑनलाइन जो मार्कशीट अप्लाई करने का ऑप्शन है उसका यूज करके अपने घर पर मार्कशीट को मंगा सकते हो, ठीक है, डुप्लीकेट वाला। बाकी आप लोग समझदार रहना। ये एक यहाँ पे जो है जैक्सा 188 यहाँ पर मतलब ऐसे ही दे रखा है, रोने वाला लोगो, प्रॉब्लम डाला करो आप सीधा, ठीक है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे ले रहे हैं हम, भाई मैंने अक्टूबर 2022 में एग्ज़ाम दिया था, उसमें मेरा 2 सब्जेक्ट में बैक आ गया। अब मैं अक्टूबर 2023 में एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, तो यू आर नॉट अलाउड टू परफॉर्म दिस एक्शन आ रहा है। देखो अभी जो यहाँ पे अक्टूबर नवंबर 2023 सेशन का एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वो किन के लिए हो रहा है? जो अप्रैल मई 2023 सेशन में एग्ज़ाम देकर आए हैं, सिर्फ उनका। तो अगर आप देखो 2022 के स्टूडेंट्स हो, जैसा कि आप बता रहे हो, तो आप अभी एलिजिबल नहीं हो अप्लाई करने के लिए। अब आपको क्या करना होगा, तो अभी आपके पास एक ऑप्शन है कि ऑन डिमांड एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करो, और नहीं तो अगर आपको पब्लिक एग्ज़ाम ही देना है तो उस केस में आपको अप्रैल वाले एग्ज़ाम के लिए वेट करना होगा, ठीक है। हालांकि एग्ज़ाम फॉर्म जो है आप लोग के 9 जुलाई को ही यहाँ पे क्लोज़ हो गया था, तो ये चीज़ मैंने आपको बताया भी है, ठीक है, और इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे ले रहे हैं, भाई मेरा 8th क्लास का टीसी डिलीट करना है, कैसे करूँ? मैं एग्ज़ाम दिया 2021-22 सेशन में, 8th क्लास का टीसी डिलीट करना है, मतलब समझा नहीं मैं। आपको ये वीडियो मैंने बनाया था करेक्शन, नेम करेक्शन के ऊपर, आप मुझे एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, ठीक है, ताकि आपकी प्रॉब्लम को मैं एक्चुअल में समझ सकूँ और जो भी दिक्कत है वो मैं आपको वहाँ पर बता सकूँ, क्या आप लोग के लिए सोल्यूशन रहेगा। चलिए नेक्स्ट कमेंट को लेते हैं। हेलो ब्रो, मुझे अपने एलसी अपलोड करना बोला है नोटिफिकेशन में, मैं आया था, वो कहाँ और कैसे अपलोड करूँ? एलसी अपलोड करना है मतलब, अच्छा देखो जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है ना, उसके लिए ध्यान रखो कि डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने के लिए ई सर्विस का आपको यूज़ करना होगा। जो भी डॉक्यूमेंट की आपको नीड है, मतलब कि जो नोटिफिकेशन में बोला गया है कि आप ये एलसी जो भी है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड करो, तो वो ई सर्विस से आपको अपलोड करना है, और कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, ठीक है। अगर आपको देखो करेक्शन के लिए अप्लाई करना है तो भी आपको ई सर्विस से करना होगा, कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है तो भी आपको ई सर्विस से ही करना होगा, और उसकी फ़ीस जाएगी। एक बार आप मुझे कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना, ठीक है, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लूँ और उसके बाद आपको सजेस्ट कर दूँ कि आपको करना क्या है, ठीक है। हालांकि देखो मैं आपको इंस्टाग्राम आईडी दे रखा हूँ आप सबको, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ पर जाकर, जो भी आपको दिक्कत होती है। एक कमेंट आया हुआ है, रिलेटिव के घर पे रहते हैं तो क्या उसका आधार कार्ड एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए दिया जा सकता है? बिल्कुल नहीं दिया जा सकता है। देखो आप रिलेटिव के पास रहते हो या फिर आपके मदर है, चाहे वो आपके मदर है, चाहे वो आपके फादर है, चाहे आपके भाई है, चाहे वो आपकी सिस्टर है, ठीक है,
और उस पर उनके आधार पर आपका एड्रेस सही है तो उस केस में भी आप एड्रेस की एज ए एड्रेस प्रूफ आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट उनका अपलोड नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं अपलोड कर सकते हो ये समझो। तो देखो यहाँ पर एनवीएस का ना गाइडलाइंस ये है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करोगे वो खुद का ही अपलोड करोगे। जैसे कि आप ये देखो कि अगर आप देखो जैसे कि मैं अपना एडमिशन करवा रहा हूँ एनवीएस में, तो मैं आइडेंटिटी प्रूफ जो डालूंगा वो भी अपना डालूंगा, एड्रेस प्रूफ जो डालूंगा वो भी अपना डालूंगा। मैं किसी अपने भाई का लेके नहीं डाल सकता, ठीक है। रिलेटिव की बहुत दूर की बात है, आप अपने पापा का भी नहीं डाल सकते हो, मम्मी का भी नहीं डाल सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी मुझे डिटेल में समझना है तो उस केस में आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट ज़रूर कर लेना। बहुत बेकार है, एनीवेज का कोई फ़ोन उठाता है ना ईमेल आईडी का रिप्लाई आता है। देखो ये जो है ना एनीवेज एक बहुत बड़ा मतलब बोर्ड है, और ऑब्वियसली सी बात है जो चीज़ें मतलब ज़्यादा फेमस होती है, जो चीज़ें मतलब कि लार्ज स्केल पर काम करती है, तो उनको थोड़ा सा मतलब टाइम देना होता है आपको। आप बता रहे हो कि टोल फ्री नंबर नहीं उठाते हैं, तो टोल फ्री नंबर का मतलब कि नहीं उठाते नहीं, ऐसा नहीं है, उठाते हैं, लेकिन उस केस में ना आपको मतलब 15-20 मिनट वहाँ पे रुकना होता है। तो एक बार मुझे कांटेक्ट कर लेना आप मुझे इंस्टाग्राम पे। यहाँ पर एक कमेंट आया हुआ है, सर मैंने इंग्लिश का एग्ज़ाम दिया था और रिजल्ट में मेरा अब्सेंट दिखा रहा है और ई करेक्शन में अटेंडेंस करेक्शन नहीं आ रहा है, तो क्या करूँ। देखो अगर आपके रिजल्ट में आपको अब्सेंट मार्क कर दिया है, मार्क्स 0-0 कर दिए हैं, तो एक ही सोल्यूशन है कि आप मेल करो। मैंने आपको बताया था कि मेल आपको कैसे करना है, मेल करो, आपका डेफिनेटली ये जो अब्सेंट वाला प्रॉब्लम है वो हट जाएगा और आप पास हो जाओगे। तो एक बार आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपके बिहाफ पर मेल कर दूंगा, ठीक है। आपके बिहाफ पे मेल कर दूंगा और डेफिनेटली आपका जो है ना मतलब कि ये रिजल्ट जो अब्सेंट आया हुआ है ये डेफिनेटली चेंज होकर आपको इसमें मार्क्स मिल जाएगा और आप पास हो जाओगे। तो एक बार कॉन्टैक्ट जरूर कर लेना। यहाँ पर आप देखोगे सर 12th में मैंने एडमिशन लिया अप्रैल 2024 के लिए, तो अप्रैल में जो एग्ज़ाम होंगे वो डायरेक्ट क्लास 12th के लिए होंगे या 11th के लिए होंगे। देखो 11th होता ही नहीं है, एडमिशन में 10वीं क्लास होता है और 12वीं क्लास होता है। हाँ ओपन बुक एजुकेशन के थ्रू आप लोग पहली क्लास से लेके 8वीं क्लास की यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। बाकी आपका सवाल जो है मैं बोलूँ आपका डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। एग्ज़ाम 12th का होगा, ठीक है, 12th का होगा, 11th नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो यहाँ पर आप देखो ये दिया गया है नेक्स्ट कमेंट, ब्रदर मैंने 12th PCB से पास कर ली और अब मैथ का पेपर देना है बीटेक CSE करने के लिए, तो एडमिशन के बाद का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, जी के एग्ज़ाम दे पाऊँगा या नहीं। ऑफ कोर्स आप देखो एलिजिबल हो और आप जी के एग्ज़ाम के लिए मतलब बैठ सकते हो, ठीक है, आप दे सकते हो एग्ज़ाम को। देखो एक चीज़ ना यहाँ पे समझो, जैसे कि मान लो कि अगर आपको जी का एग्ज़ाम देना है और अगर आपको जी के बैठना है तो एक यहाँ पे कंडीशन लगा हुआ है कि आपके पास मैथ ज़रूर होना चाहिए। मैथ नहीं है तो उस केस में ना आप एक सिंगल सब्जेक्ट का एडमिशन लेकर भी आप कंप्लीट कर सकते हो। अब मार्कशीट यहाँ पे 2 हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ना देखो इंस्टीट्यूशन की तरफ से जहाँ पर आप जी के लिए अपीयर होते हो उनकी तरफ से बोला गया है कि आप दोनों मार्कशीट को अटैच करके एक साथ मतलब कि अटैच करके आप हमें जमा करा दोगे तो भी वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं आपको येस नो लिखता हूँ ना, इसका मतलब यही होता है कि जो आप बोल रहे हो ना वो सही है, और नो लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप जो बोल रहे हो वो गलत है, ठीक है। तो आपको इतना ही समझना है। बाकी यहाँ पर हम देख लेते हैं नेक्स्ट कमेंट को। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे आया हुआ है, माई डॉटर नेम निस्ता कोब रांगड़े अपीयर सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन एनवीएस फॉर सब्जेक्ट केमिस्ट्री कोड अपीयर ऑन अच्छा एट एनवीएस ऑफिस, ठीक है। लेट मी नाउ व्हाट इज़ द प्रोसेस टू गेट दिस मार्कशीट सितंबर सर्टिफिकेट। इतना आपने घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया है। देखो मार्कशीट के लिए आपको रीजनल सेंटर को जाना होगा, ठीक है, क्योंकि सितंबर की जो मार्कशीट है वो हमने भी कलेक्ट कर लिया है बहुत पहले। अगर आपने वीडियो मेरा देखा होगा तो वो मार्कशीट का ही है, और वो आपको मैंने बताया है कि जो सितंबर के स्टूडेंट्स हैं जो मतलब ऑन डिमांड एग्ज़ाम देकर पास हुए थे उनका मार्कशीट जो है बहुत पहले आ चुका है। वो लगभग मतलब कि जनवरी की ही प्रिंटिंग दिखा रही है उसमें, अगर आपने वो मार्कशीट वाला वीडियो देखा होगा तो। बाकी आप अपना आधार कार्ड को लेके जाना, अपना एनवीएस का ID कार्ड को लेके जाना, आपकी मार्कशीट के लिए अपनी रिक्वेस्ट करना, वहाँ पर आपकी मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। सिंगल सब्जेक्ट के हो तो उस केस में सिर्फ मार्कशीट मिलेगा, माइग्रेशन सर्टिफिकेट वगैरह नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे ले रहे, एक सब्जेक्ट में फेल होने से डुअल अलाइनमेंट करना पड़ता है क्या भैया। डुअल अलाइनमेंट कैसे, मतलब कि एक सब्जेक्ट में आप CBSE में फेल हो तो डुअल अलाइनमेंट करना ही होगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर आप CBSE में 5 सब्जेक्ट है आपके पास और 5 में से आप मान के चलो कि 4 में पास हो, 1 में फेल हो, तो भी आपको डुअल अलाइनमेंट के थ्रू ही आपको एडमिशन लेना होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो।
तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस केस में क्या होगा आपके साथ। सबसे पहले ये समझो कि आप 4 सब्जेक्ट में पास हो तो 4 में से 2 का जिसमें भी ज़्यादा नंबर है उसका टीओसी करवा लेना। एक जो आपका फेल वाला सब्जेक्ट है उसका एग्ज़ाम दे देना, और 2 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे रखने होंगे एडिशनली जो एनयूएस के होंगे, जैसे कि हिंदी हो गया, पेंटिंग हो गया, डाटा एंट्री ऑपरेशंस हो गया। बाकी जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है, ठीक है, इसलिए मैं आपको यस लिख देता हूँ। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। सर मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम अच्छा हुआ था, लास्ट टाइम 5 मार्क्स थे और इस बार डिक्रीज कर दिए 2 मार्क्स, पर मैंने जून 8 को एग्ज़ाम दिया था, प्लीज़ हेल्प मी। भाई मेल कर दो, आप मुझे एक बार कांटेक्ट कर लो, आप मुझे कांटेक्ट कर लो ताकि मैं आपको प्रॉब्लम बता सकूं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे देखोगे तो आया हुआ है, रीचेकिंग का रिजल्ट कब तक आएगा? अप्रैल 2023 का। देखो इस मंथ के एंड में आने वाला है, मंथ एंड ही है ये, ठीक है, और जब भी आएगा मैं आपको चैनल के थ्रू इन्फॉर्म कर दूंगा, तो आप वेट करो, ठीक है, वेट करो। वेट करने के अलावा और आपके पास ऑप्शन है भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। हेलो जी, मैं आर्मी में हूँ, मुझे 12th में बैक डेट मार्कशीट चाहिए, प्लीज़ हेल्प मी। आप मुझे कांटेक्ट कर लो एक बार, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप मुझे कांटेक्ट कर लो ताकि मैं आपको हेल्प कर सकूं। और जो भी एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम होती है ना, वो मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताया करो, क्योंकि देखो प्रॉब्लम आपकी कुछ होती है, सोल्यूशन मैं आपको कुछ प्रोवाइड करके चला जाऊँ। इससे अच्छा है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम बताया करो। मेरा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना है और मेरे को 12th में एडमिशन लेना है, तो कास्ट सर्टिफिकेट के बिना हो जाएगा? हाँ भाई, कास्ट सर्टिफिकेट जो है ना ऑप्शनल है, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप दोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं दोगे तो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर रिवैल्यूएशन क्लोज क्यों दिखा रहा है, प्लीज़ वीडियो बना दो। रिवैल्यूएशन क्लोज क्यों बता रहा है? देखो रिवैल्यूएशन तो कब का क्लोज हो चुका है, अप्रैल मई का कब का हो चुका है, रिजल्ट आने वाला है, अब तो रिजल्ट आने वाला है इस वजह से, ठीक है, रिजल्ट आने वाला है, और वो 9 जुलाई को ही ख़त्म हो गया था, ठीक है, 9 जुलाई को ही क्लोज हो गया था। ये सारे कमेंट हमने ले लिया यहाँ पे। बाकी देखो कुछ अगर आपके मन में कमेंट है तो मुझे बता सकते हो, और अगले वीडियो में इसी तरीके से आपके कमेंट को ले लेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में।